नमस्कार दोस्तों, सद्दाम हुसैन जिसे कौन नहीं जानता, जिसने इराक पर इतने सालों तक शासन करा और इसके साथ यूं कहें कि वो राष्ट्रपति था और तानाशाह भी था, जिसने एक सेना के बल पे एक इराक पर इतने बड़े देश पर शासन किया, बहुत लंबे समय तक किया, जिसने अपनी बेटियों के पति को, अपने दामाद को मरवा दिया था जो कि उसके चचेरे भाई थे। तो क्या पूरा घटनाक्रम था, उसने किस तरीके से अपने दामाद की मृत्यु करवाई थी, दोनों बेटियों के दामाद की, और उसने किस तरीके से उनकी शादी करवाई थी, और किस तरीके से इराक और कुवैत में जंग हुई, और उसके बाद किस तरीके से एक प्रकार से पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा और उस पर कई प्रकार के उस पर आरोप लगे, और इसी बीच 1995-96 में उसने अपने दामाद की मृत्यु करवाई थी। तो क्या घटनाक्रम था और किसने किस तरीके से अपनी बेटियों की शादी करवाई थी। सबसे पहले बात करते हैं उसकी जो बेटियां थी, उनकी बड़ी बेटी का नाम था, जिसका नाम था रगद हुसैन, उसका नाम सद्दाम हुसैन था, और उसकी बेटी का नाम था रगद हुसैन, और छोटी बेटी का नाम था राणा सद्दाम। ठीक है, अब जो रगद हुसैन थी उसकी शादी करवाई थी उसने किससे, जिसका नाम था हुसैन कैमल। मतलब यूं कहें कि वो एक प्रकार से उसके सेना में अधिकारी था और उसके घर पे मतलब आया करता था, और उसका एक रक्षा दल में शामिल था, इसका नाम था हुसैन कैमल। ठीक है, और उसकी शादी करवाई थी। लेकिन जो छोटी बेटी की शादी थी, उसकी दूसरी बेटी थी, उसकी शादी करवाई थी उसने, जिसका नाम था सद्दाम कैमल, उसके दूसरा जिसका दामाद था। लेकिन अब इसमें किस घटनाक्रम हुआ, जब उसने शादी करवाई तो किस तरीके से उसने मनाया। जब उसकी शादी हुई थी उसकी बेटी की, तब वो बड़ी बेटी जो उसकी लगभग 15 साल की उसकी एज थी, और उसके 10 साल बाद ही जब वो 25 साल की हुई तभी उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मतलब उसके पति की, या फिर सद्दाम हुसैन ने अपने दामाद की मृत्यु करवा दी थी जब वो लड़की उसकी 25 साल की थी, मतलब 1996 में। मतलब उसकी शादी लगभग हुई थी 1986-85 के आसपास। ठीक है, तो जब उसकी उम्र रही होगी, वो स्कूल में पढ़ती थी, तब उसकी उम्र थी लगभग 15 साल। अब किस तरीके से हुआ था कि भाई उसकी शादी हो गई, ठीक है, लेकिन ये उसका पति उसके साथ ही काम करता था, सेना में शामिल था, और उसका जो रक्षा दल था वो वहां पे आते करते। तो एक बड़ी जो प्रोग्राम था, चाहे वो जब इराक और ईरान का वॉर हो रहा था 1980 के दशक में, तभी इन दोनों की शादी हुई थी, और ईरान वॉर के टाइम पे ही। और ये जो ईरान वॉर की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो इसकी लड़की का पति था, मतलब इसका हुसैन कैमल। ठीक है, तो यहाँ तक बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये परिस्थितियां उल्टी होती गई। साथ में जब सद्दाम हुसैन ने जो इराक का सदक था उसने कुवैत पे, अब यहाँ पे ईरान से चल रहा है, ये तो चल रहा है, लेकिन उसने उस 1990 के दशक में 1990 में कुवैत सिटी पर, मतलब कुवैत जो देश है उसी के जस्ट बगल में, आपको नहीं दिख रहा होगा, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके वहां पे शासन कर लिया था। लेकिन जैसे ही जो वहां पे शासन किया तो कुवैत का जो शासक था, जो अमीर था, वो कहां पे भाग गया, सऊदी अरेबिया भाग गया, और वहां पे उसने शरण भी ली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो जिसका पति था उसकी लड़की का, उसमें और सद्दाम हुसैन में एक प्रकार दूरियां बढ़ती गई और कई प्रकार से मतभेद होने लगे। और यहाँ पे बात सबसे बड़ी बात है कि सेना में, क्योंकि सेना ही पूरी तरह से शासन कर रही थी और सेना में सद्दाम हुसैन था, वो एक प्रमुख के रूप में था, और साथ में देश का राष्ट्रपति भी था। तो यहाँ पे इस देश में जो हुसैन कैमल था वो दूसरे नंबर का नेता होने लगा, मतलब उसका भी कद बढ़ने लगा। ऐसा नहीं था कि कल उसकी शादी हुई थी तो भी बढ़ने लगा था उसकी बेटी से, उससे शादी से पहले उसका कद बढ़ रहा था। ठीक है, उसके बाद उसकी बेटी की शादी हुई थी, क्योंकि वो उसके एक पारिवारिक संबंध थे, आते जाते थे, तो उसका वैसे ही परिवार से था, तो वैसे उसका कद बढ़ना था, वैसे ही उतना ज्यादा था, और सेना में बहुत इन्वॉल्व था वो। तो यहाँ तक सीधे चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे ही कुवैत पे हमला होता है उसके बाद और परिस्थितियां चेंज होती हैं विश्व में, जो सद्दाम हुसैन अलग अलग थलग पड़ जाता है, और कई नेता इसकी जो है वो इसकी आलोचना भी करते सद्दाम हुसैन की। लेकिन जैसे समय बीतता गया तो इन दोनों के बीच में, हुसैन कैमल और सद्दाम हुसैन के बीच में भी दूरियां बढ़ती गई, और 1995 का समय आता है। ये सारी जो जानकारी है ये उनकी जो बेटी अभी वो जिंदा है, लेकिन उनके पति मर गए हैं, और जो कि बेटी अभी जॉर्डन में रहती, उसके द्वारा जब न्यूज एजेंसियों के द्वारा उनसे उनका इंटरव्यू लिया गया तो उसने ये जानकारी सबके सामने बताई हुई है। ठीक है, लेकिन जब ये 1995 के दौर में जॉर्डन आता है, ठीक है, तो जॉर्डन में साथ में पत्नी आती है, साथ में दोनों भाई आते हैं, और दोनों पत्नी यहाँ पे आती हैं। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया के सामने आता, तो वो जो सद्दाम हुसैन था उसकी बुराई करता है, और साथ में ये भी कहता है सेना के लिए, जो इराक की सेना थी, कि अब सेना का तख्ता पलट करने का समय आ गया। मतलब कि सद्दाम हुसैन की जो सरकार थी, जो शासक था, उसको चुनौती देने का समय आ गया, जिससे जो सद्दाम हुसैन था वो काफी नाराज हो गया, और यहाँ तक कि उसने तय कर लिया था कि भाई अब ये मतलब नहीं रह सकता। लेकिन उसका वो दामाद भी था। लेकिन जब खैर समय निकला, और उसके 1 साल बाद ये लोग 1996 में वहीं पर वापस जब इराक जाते हैं, तो यहाँ पे
उसकी जो बेटी थी वो उससे तलाक ले लेती है अपने पति से। और अब यहाँ पे तलाक जब लेती है तो वो जब घर में पूरी फैमिली में वहाँ पे पूरा डिस्कशन होता है, और तब जब वो बताती है कि ये इस फैसले से मेरे पिता काफी मतलब सद्दाम हुसैन जो था वो काफी नाराज था, मतलब एक प्रकार से दुखी था। लेकिन जब तलाक हो जाता है, लेकिन उनको ये पता था कि भाई कि हमें उसको मारना ही है, क्योंकि ये देश के लिए या फिर उसके लिए, सद्दाम हुसैन के लिए काफी खतरा उत्पन्न कर सकता था। और शायद बहुत एक मनमुटाव उनका हो गया था, मतभेद हो गया। तो तभी जब उनका तलाक होता है, तलाक के दूसरे दिन के बाद ही इसकी मृत्यु कर दी जाती है। किसकी? जो उसकी बड़ी बेटी थी जिसका नाम था रगद हुसैन, उसके पति की मृत्यु कर दी जाती है। और उसके बाद इस तरीके से दोनों पत्नियों की, जो उसकी दोनों बेटी थी, उस दोनों बेटियों के पति की, मतलब उसने अपने दामाद की मृत्यु करवा दी थी। और उसके बाद आपको पता है कि जो सद्दाम हुसैन था उसके ऊपर कई तरीके से कि भाई ये कई प्रकार के हथियार बना रहा है जो हमारी मानव जनजाति है या जो मानव उसके लिए बहुत ही हानिकारक, कई प्रकार के अमेरिका ने आरोप लगाए। ठीक है, तो उसके ऊपर बाद सद्दाम हुसैन के ऊपर बाद में आक्रमण किया गया। 2003 का पता है, 2003 में जैसे अमेरिका की सेना ने जब इराक पे हमला किया, क्योंकि आपको पता है कि जो सद्दाम हुसैन था वो इराक में एक प्रकार से माइनॉरिटी है, मतलब कि जो वो सुन्नी समुदाय से आता है और वो यहाँ पे शासन कर रहा था। लेकिन इराक में जो बहुसंख्यक है वो शिया समुदाय है, तो वो शासन कर रहा था। लेकिन वहाँ की जनता भी उसके कई प्रकार विरोध थी, लेकिन वो सेना में था, वो सेना का रूल चल रहा था, तो एक प्रकार से जनता कुछ प्रकार नहीं कह पा रही, तो उसने कई लोगों की मृत्यु भी करवाई। यही प्रकार के उसने बहुत सारे आरोप भी लगे हैं। तो जब 2003 में अमेरिका ने सेना वहाँ पे वो किया, अमेरिका की सेना गई, तो फिर वहां से एक प्रकार से उसकी जो बेटियां थी वो भाग के वहां पे जॉर्डन में आ गई हैं। और तब से लेके आज तक वो जॉर्डन में ही रहती हैं। लेकिन उसके बाद से कई प्रकार के, जब फिर जो सद्दाम हुसैन था उसको बंदी बना लिया गया, उस पर कई प्रकार के केस चलते रहे, कई मौतों के, हालांकि सरकार में तो नहीं रहा, पर उसके बाद में उसको फांसी दे दी गई थी। तो जो अमेरिका के सैन्य अधिकारी थे उनके अंडर में ही वो रहता था, उसके ऊपर केस चल रहा था। तो कई प्रकार के था। उसके बाद से इराक में फिर आपको पता है कि उसके बाद से ISI, इस्लामिक स्टेट, ये संगठन बनने लगे, या जो आतंकवाद गतिविधियां हैं वो ज़्यादा बनने लगी इस क्षेत्र में, चाहे वो इराक हो या जो इराक था या सीरिया था, तो काफ़ी इस क्षेत्र में होने लगा। तो ये पूरी कहानी क्रम थी कि जो सद्दाम हुसैन था वो किस तरीके से उसने अपनी दामाद या फिर अपने चचेरे भाइयों की मृत्यु करवाई थी, अपनी बेटियों की। और ये पूरा घटनाक्रम था। और साथ में उसने कुवैत पर हमला किया था और उसका वो उस पर उल्टा दाव पड़ा था, क्योंकि वो उसको जो उसमें हार तो मिली थी, उसकी सेना भी मतलब जो थी, अन्य जो दूसरे थे, जब अमेरिका या फिर और दो सेना आई तो उन्होंने वो तो हाँ बंदी बना लिए गए, साथ में जो कुछ सेना थी वो वापस चली गई थी। तो इस युद्ध में जो सद्दाम हुसैन था वो काफी अलग थलग पड़ गया था पूरी दुनिया में। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन कुछ ही देश थे जिन लोगों ने समर्थन किया, चाहे वो फ्रांस हो जिसने उसका समर्थन किया था, बस। और कोई ऐसे कुछ देश नहीं थे जिसने शासन किया, सब इसके विरोध में थे, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। उसके बाद से फिर इराक एक प्रकार सद्दाम हुसैन की जो भी पावर थी वो एक प्रकार से डिक्लाइन होता गया। और उसके बाद फिर बाद में पूरा आक्रमण किया अमेरिका ने, उसको फांसी दे दी गई। फिर उसके प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम रहा है। और उसकी जो बेटियां वो अभी भी जॉर्डन में ही रहती हैं। उनके पति की मृत्यु आपको पता है 1996 में कर दी गई थी। तो ये पूरा घटनाक्रम था। अब ये सोचो उसकी बेटी की जो शादी हुई थी, जब हुई थी वो 15 साल की थी, मतलब कि 1985-86 के दौर में। और उसके 10 साल बाद जब वो 25 साल की, तब उसके पति की मृत्यु कर दी गई थी 1995-96 के टाइम पे। तो ये समझो कि किस तरीके से हुआ था, जबकि उनकी जो एज थी वो ज्यादा ही थी। और ये जो दोनों व्यक्ति थे, उसके जो दामाद थे, वो सेना में काफी बड़े हद तक पद पे थे और एक पारिवारिक संबंध थे दोनों में, इसलिए वो इतने बड़े पद पे आए थे। तो ये पूरा घटनाक्रम था। और साथ में सेना में एक उनकी बड़ी, आपको कहा बता जाए कि जो इराक का जो हथियार का जो एक प्रोग्राम चल रहा था उसमें भी काफी प्रमुख भूमिका थी। और एक प्रकार से पूरी जो सेना थी उनको ही देखते थे। जो सद्दाम हुसैन की सेना थी, इराक की सेना थी, वो इन दोनों भाई ही बड़ी जिम्मेदारी थी। वो ये पूरा सद्दाम हुसैन का कामकाज देखते थे, चाहे वो सेना को या देश का शासन चलाने का। तो ये पूरा तरीके से न्यूज रही है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जो दामाद थे उनकी मृत्यु करवाई थी। आई थिंक आपको ये जो इंफॉर्मेशन है जो सद्दाम हुसैन के बारे में, इराक के बारे में, ईरान के बारे में, या फिर जो कुवैत सिटी के बारे में, कुवैत के बारे में, किस तरीके से पूरा जो गल्फ युद्ध हुआ था उसने किस तरीके से बाद में फिर अपनी जो उसके दामाद थे उसने मृत्यु करवाई, ये इन्फॉर्मेटिव काफ़ी लगा हो और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहले शायद आपके तक नहीं पहुंची हो कि किस तरीके से उसने हुआ था, उसके पति और उसकी जो बेटियां हैं अभी भी जिंदा हैं और उसके पतियों की मृत्यु करवाई थी सद्दाम हुसैन खुद ने। तो ये पूरा घटनाक्रम था। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको, तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। और साथ में ऐसे ही आप तक आसानी से वीडियो पहुंचते रहें और भी इन्फॉर्मेटिव, चाहे वो UPSC से रिलेटेड हो या फिर PSC से रिलेटेड हो या फिर और एजुकेशनल वीडियो जो टॉपिक पे रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, जियो पॉलिटिक्स हो, या फिर अपने जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अपनी पॉलिटी है,
इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री है उसके वेस्ट उसके ऊपर से रिलेटेड हो तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। और साथ में चलो सब्सक्राइब भी करें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।